हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम जो बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत करेंगे वो ये हैं। देखो, फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया दिस टर्म विल वैनिश, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर बन जाएगी। इसलिए ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स। उसके बाद इसमें हम चीज़ फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। वो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी के साथ, और वो उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, डी है ना, रूट डी बाई टू ए। उसके बाद हम एक चीज़ करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। उसमें नेचर कहाँ से पता चलेगी, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट तीन तरह का हो सकता है, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, रूट्स जो हैं दो निकलेंगे, वो होंगे रियल। दो क्यों निकलेंगे, क्योंकि डिग्री टू है, दोनों रियल होंगे। ग्रेटर देन ज़ीरो में डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग। इक्वल टू ज़ीरो में इक्वल रूट्स, याद रखना, इक्वल इक्वल। डी लेस देन ज़ीरो में कोई भी रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस चैप्टर में जो जो टाइप्स पेपर में पूछी जा सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, देखने में हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन बिना सॉल्व किए इसका आंसर बिल्कुल नहीं देना। देखो, सॉल्व किया मैंने, इधर से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड ले आए सारी टर्म्स को, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये देखो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है इसमें, एक्स वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये इस फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करने लगे हैं रूट्स फाइंड आउट करने बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से जो रूट्स निकालने, वो देखो क्या करेंगे। यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिख रही है, फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करना मुश्किल लगता है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो 8, या फिर पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम है। यही वाली इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। इसके बाद मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, या ए माइनस बी होल स्क्वायर भी कर सकते हो, इक्वल टू ज़ीरो करोगे, ये दो ज़ीरोस आ गए हमारे पास। ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताई जिसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट था। अब हम करेंगे रूट वाले पार्ट में। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ दिखाया हुआ, स्टेप्स बढ़ गए हैं लेकिन समझ तभी आएगा आपको। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके फैक्टर्स बनाने हमें, मल्टीप्लाई करके आए 6 और प्लस माइनस करके आए माइनस टू रूट सिक्स। फैक्टर्स क्या बना देते हैं, माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स। देखो, मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, ये बन गया, और प्लस माइनस करके माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू। अब कॉमन देखने में लग रहा है कॉमन कुछ भी नहीं है, मैं थ्री को लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट थ्री। रूट सिक्स का मतलब क्या होता है, रूट टू इंटू रूट थ्री। अब ये रूट सिक्स को भी लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। इन दोनों में कॉमन रूट थ्री एक्स कॉमन, ये बच गया। जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन आपने यहाँ पर लगाना है। इन दोनों में कॉमन रूट टू, ये बच गया, इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी भी बन सकती है ए माइनस बी होल स्क्वायर। सॉल्व किया और एक्स की ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले चेक करना है कि इसमें रूट्स पॉसिबल हैं, अगर पॉसिबल हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मुझे पहले डी के साथ चेक करना पड़ेगा। मैंने कंपेयर करके वैल्यूज निकाल ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के साथ कंपेयर करके। ए की वैल्यू फोर, देखो यहाँ पे, बी की वैल्यू फोर रूट थ्री, ये कैसे आई, देखो ये फोर रूट थ्री एक्स है, ये बी एक्स है, एक्स एक्स सेम है, कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू थ्री। अब यहाँ से मैं डी निकाल लूंगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सॉल्व किया, ज़ीरो। और जब डी ज़ीरो हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल। अब
आ गए इसमें रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रूट डी लिख दिया, डी क्योंकि मैंने डी फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट करी, प्लस माइनस रूट जीरो, प्लस जीरो माइनस जीरो, दो जीरोस आ गई, सॉल्व करके ये आंसर आ गया हमारा। देखो चेक करो जरा इसको। इसके बाद देखो ये एक पार्ट थोड़ा डिफरेंट वाला, यहाँ कंपेयर करके a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। पहले चेक करेंगे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 माइनस 31 लेस देन 0। और जहाँ लेस देन 0 हो वहाँ तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब एग्जिस्ट ही नहीं करते हमने आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना। दिस क्वेश्चन इज ओवर। अब देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहले नेचर, फिर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन मैंने थर्ड टाइप इसलिए आपको बताई है क्योंकि एक मैंने केस लिया d इक्वल टू 0, एक लिया लेस देन 0, अब मैं ग्रेटर देन 0 वाला लेना चाह रही थी। a की वैल्यू 2, b माइनस 6, c 3, d की वैल्यू निकाली, b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व किया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब दो अलग अलग रूट्स। फॉर्मूला फिर से वही, वैल्यूज पुट की। देखो ये रूट में हमने फैक्टर्स बना लिए, इसको सॉल्व किया। अब सॉल्व करते हुए देखना एक चीज का ध्यान रखना, या तो ऐसे नहीं कर सकते इसको 2 साथ कट करके यहाँ 3 या 2 हो जाए, नहीं, या तो कॉमन लो। अगर कॉमन लेके आपको प्रॉब्लम है ना तो आप इनको सेपरेट लिख लो, 6/4 प्लस माइनस 2√3/4, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फाइंड के इफ द फॉलोइंग हैव 2 इक्वल रूट्स। और ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहला काम वो कहते हैं 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ d निकालने के लिए हमें चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर 24, k की वैल्यू प्लस माइनस 24 का रूट, 24 के फैक्टर्स बनाए, सॉल्व करके ये आ गया। अब k की वैल्यू प्लस माइनस क्यों आई, ये देखना जरा ध्यान से। अगर k की वैल्यू 2 है तो k स्क्वायर क्या होगा, 4। अगर k की वैल्यू माइनस 2 है तो k स्क्वायर क्या होगा, तब भी 4। इसका मतलब दोनों केसेस में ये सेम आ रहा है। तो k स्क्वायर अगर 4 है तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। यहाँ भी k की वैल्यू प्लस माइनस साइन लगाया और सॉल्व करके जो आंसर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें एक करते हैं हम स्टेटमेंट सम, देखना जरा ध्यान से। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। सबसे पहले बेस सपोज कर लें x, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 13। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये लिख दिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, इसको सॉल्व किया, सब कुछ लेफ्ट में ले आए, सॉल्व करके ये बना। यहाँ पर करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टर्स कैसे बनने चाहिए, मल्टीप्लाई करके आए, माइनस 60 प्लस माइनस करके माइनस 7, 12 5 जा 60, माइनस 12 प्लस 5, ये लिखा, कॉमन लिया, x की वैल्यू x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आई, माइनस 5 और 12। अब x क्या था, x था बेस की वैल्यू। अब बेस की वैल्यू, साइड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, साइड ले ली हमने 12। अगर बेस हमने 12 ले लिया, ऑल्टीट्यूड कितना आएगा 12 माइनस 7, और वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। अब जो स्टेटमेंट सम्स हैं
उसमें भी आपने पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है और इनमें से ही कोई प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो जाएगी, कोई डिफरेंट काम उसमें नहीं होगा। ये बेसिक सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, इसके साथ सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है।